पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर। स्टॉक एक्सचेंज में 85,000 की नफसियाती हद बहाल, 750 पॉइंट्स इजाफे के साथ नई बुलंद तरीन सतह 85,675 पर पहुंची। माशी माहिरीन के मुताबिक IMF कर्ज मिलने से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ चुका है। सऊदी तेल और कर्जों की यकीन दहानियां भी सरमायाकारों को राग़िब कर रही हैं। पाकिस्तान का रवा माली साल 19.2 अरब डॉलर कर्जा लेने का मंसूबा। 3.2 अरब डॉलर कर्ज के वादे मिल गए। एक साल के लिए 1.2 अरब डॉलर तेल की सहूलत भी शामिल। 1 अरब डॉलर का तजारती कर्ज दुबई इस्लामिक बैंक से मिलेगा। SCB 60 करोड़, इस्लामी तरक्याती बैंक 43 करोड़ डॉलर कर्ज देगा। वर्ल्ड बैंक, ADB और दीगर से 4.5 अरब डॉलर से जायद कर्ज मिलेगा। बैनुल अक़वामी बॉन्ड से 1 अरब डॉलर मिलने की तवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा। जुड़वा शहरों में 14, 15 और 16 अक्टूबर को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी। मुजव्वज़ आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत आइन से मुतसादिम तरामीम नहीं कर सकती। तरामीम का मकसद अदलिया की आज़ादी सल्ब करना है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इख्तियारात खत्म करना चाहती है। करार दिया जाए कि हुकूमत अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी में मुदाखलत नहीं कर सकती। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र से मुतालिक आर्टिकल 179 को बुनियादी आइनी ढांचा करार दिया जाए। तरामीम स्क्रूटनी से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को भेजने का हुक्म देने की भी इस्तदा। बानी PTI और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। आजम सवाती, उमर अयूब और बैरिस्टर सैफ भी नामजद। जुलाओ घिराव, रियासत पर हमले और पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद समेत संगीन इल्जामात आयद। FIR के मुताबिक बानी PTI के उकसाने पर अली अमीन ने सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। आजम सवाती ने मुजाहिरीन की माली मुआवनत की। मुजाहिरीन ने सरकारी असलहा और गैस शेल छीने। पुलिस पर कत्ल की नीयत से फायरिंग भी की गई। नामजद क़यादत के हमरा 2,500 नामालूम कारकुन भी मुकदमे में शामिल। एहतजाज पर इस्लामाबाद के हदूद में 15 मुकदमे दर्ज हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील करना अफसोसनाक है। ये अमल खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की बेइज्जती है। शिबली फराज का कहना है अली अमीन गंडापुर पार्टी के सबसे अहम तरीन वर्कर हैं। उन्होंने असम्बली में अपनी पोजीशन वाज़ेह की। इस्लामाबाद का एहतजाज कामयाब रहा। बैरिस्टर सैफ का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों को खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करने का चैलेंज। कहा, मुस्लिम लीग नून समेत कोई भी पार्टी KP में जलसा या रैली की हिम्मत करे, हम इजाज़त, मैदान और तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाने वाले अकल के अंधे हैं। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की सहूलत हर जलसे और मार्च में होती है। नून लीग छोटी सी जलसी भी करे तो रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड देंगे। असल सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हुकूमत ने कंटेनर्स लगाकर कर दिया। अगर वो कंटेनर्स शरीफ या सरदारी खानदान ने अपनी जेब से लगाए थे तो फिर ठीक है। नौमा के मुकदमात में PTI रहनुमाओं की जमानत पर समात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अबूरी जमानत में 30 अक्टूबर तक तौसी कर दी। उमर अयूब, असद उमर समेत 9 रहनुमाओं की एक पेशी पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने समेत 6 मुकदमात पर समात 16 अक्टूबर तक मुलतवी। अदालत ने रिमार्क दिए कि शेरपाव पुल पर तकारीर और जलाओ घिराव केस में आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद होगी। कराची में धमाके की तहकीकात जारी। जियो फेंसिंग करवा ली गई। मशकूक नंबर्स के कवायद चेकिंग के लिए भेज दिए गए। बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया। 70 से 80 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। 15 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। तमाम शवाहिद मुतल्लिका थाने के हवाले किए गए। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है गाड़ी शाह फहद नामी शख्स की मलकियत थी।
नादरा रिकॉर्ड के तनाजुर में तहकीकात जारी हैं। मुबैना खुदकुश बमबार के कराची के होटल में कयाम करने के शवाहिद सामने आ गए। सदर आसिफ जरदारी का ज़ल्ज़ले के शोहदा को खिराज अकीदत कहा। 2005 का ज़ल्ज़ला नाकाबिले फरामोश तबाही का बायस बना। ज़ल्ज़ले के बाद कौम ने बेमिसाल इस्तकामत और इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। अवाम ने मुतासरीन की दिल खोल कर इमदाद की। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र कुदरती आफात से लाहक खतरात बढ़ गए। ज़रूरी है कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की इस्तेदाद कार बढ़ाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी दुआएं ज़ल्ज़ले से जानो माल गंवाने वालों के साथ हैं। अवाम ने हमेशा ऐसी आफात का बहादुरी से मुकाबला किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि बेहतर मनसूबाबंदी और आगाही से कुदरती आफात के नुकसानात कम किए जा सकते हैं। आफात के तवाक्कुन असरात कम करने के लिए हर शख्स को अपना किरदार अदा करना चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास कामयाब बनाने का अज़म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा। इस्लामाबाद के तज़ीन और आइश और दीगर मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद कामयाब खारजा पॉलिसी का आकाश है। सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। अहम शाहराहों पर दीदा जेब फूल और लाइट्स लगाई जाए। रेड जोन VVIP रूट की खूबसूरती और सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। साबिक विफाकी वजीर जरताज गुल की नजरबंदी खत्म, फौरी रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके गिरफ्तार किया। डिप्टी कमिश्नर DG खान ने जरताज गुल को 30 रोज के लिए नजरबंद करने का हुक्म दिया था। अदालत ने DC का हुक्म कलअदब करार दिया। पंजाब में डेंगू में मुब्तला एक शख्स जाँ बहक। एक माह के दौरान डेंगू से जाँ बहक होने वालों की तादाद 6 हो गई। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 161 केसेज रिपोर्ट। रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा 142 केसेज रिपोर्ट हुए। इंसदाद डेंगू इंतजामात मुकम्मल, तमाम अद्वियात का स्टॉक मौजूद है। पाकिस्तान में पोलियो की मजीद 4 केसेस रिपोर्ट। जैकबाबाद, कराची और DI खान में केसेस सामने आए। जैकबाबाद की तहसील ठल में 3 साला बच्ची और 1.5 साला बच्चा पोलियो वायरस से मुतासिर। मलिर में 6 साला बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। DI खान में 2 साल का बच्चा भी पोलियो का शिकार हुआ। पाकिस्तान में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 32 हो गई। PTI रहनुमा और साबिक रुकने असम्बली एहसन फतियाना बाजियाब हो गए हैं। एहसन फतियाना की वालिदा के वकील ने लाहौर हाईकोर्ट को उनकी बाजियाबी के बारे में आगाह कर दिया है। अदालत ने CCPO की रिपोर्ट की रोशनी में दरख्वास्त को निमटा दिया है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा इबादुल हक। जी, रुकने कौमी असम्बली रियाज फतियाना की अहलिया ने अपने बेटे एहसन फतियाना की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट रिजू किया था। आज उनके वकील ने अदालत को बताया कि एहसन फतियाना जो है वो घर पहुंच गए हैं, वो बाजियाब हो गए हैं। जबकि सरकारी वकील ने बताया कि इस सिलसिले में उनके अगवा का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। CCPO लाहौर की जानिब से रिपोर्ट भी अदालत में दाखिल कराई गई, जिसकी बुनियाद पर अदालत ने जो एहसन फतियाना की बाजियाबी के लिए दरखास्त थी उसे निपटा दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इबादुल हक। आगे बढ़ते आपको बताएं, लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने जरताज गुल की नजरबंदी खत्म करके रिहा करने का हुक्म दे दिया है। आपको बताएं कि PTI रहनुमा जरताज गुल को रिहा करने का हुक्म दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने जरताज गुल की नजरबंदी खत्म करके रिहा करने का हुक्म दिया है। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद से। शहजाद फरीद, बताइए इस मुतालिक। शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने ये समाअत की है और इसमें 62 रोज जो है नजरबंदी की दरख्वास्त दायर की गई थी जो है PTI रहनुमा जरताज गुल की जानिब से, और उनके वकील जो है राना यहाँ पर पेश हुए थे। उन्होंने 30 रोज की नजरबंदी का मामला था उसको जारी किया। डिप्टी कमिश्नर राजी खान के हुक्म। ठीक है शहजाद फरीद, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया।